नमस्कार। बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज हम एमए प्रथम वर्ष के छात्रों को सामाजिक अनुसंधान एवं उसकी प्रविधियों से संबंधित सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? जब कोई घटना घटित होती है तो उस घटना का वास्तविक रूप में या किसी मंतव्य को जानने के रूप में जब हम फील्ड में जाते हैं और उसकी वस्तु स्थिति का पता लगाने का प्रयास करते हैं तो इसको हम सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण अंग्रेजी शब्द के सर्वे का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन और फ्रेंच शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फ्रेंच भाषा के सर्व और लैटिन भाषा के व्यूवर से मिलकर बना है। इसका अर्थ है कि किसी घटना को ऊपर से देखना या ऊपर से एक संपूर्ण रूप में उसको देखना। तो इस तरीके से सर्वे का तात्पर्य है कि फील्ड में जाकर किसी घटना की वास्तविक जानकारी प्राप्त करना। इसमें जो अनुसंधान करता होता है यह एक अवलोकन की ही प्रणाली है। एक तरह से जो अवलोकन है, आंखों से देखने का जो निरीक्षण है, वही प्रणाली है और यह एक तरह से सामाजिक अनुसंधान की महत्वपूर्ण पद्धतियों में अपनाई जाने वाली पद्धति है। यानी किसी घटना के बारे में, किसी मंतव्य के बारे में, किसी ओपिनियन के बारे में जब हम फील्ड में जाकर कोई सर्वे करते हैं तो उस सर्वे के आधार पर हम बहुत सारे लोगों के जो विचार हैं उन विचार को वर्गीकृत करके एक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सर्वेक्षण कहलाती है। अब इसको जो है एक डिक्शनरी वेबस्टर शब्दकोश में इसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए, यानी वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया, वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया आलोचनात्मक निरीक्षण। यानी आलोचनात्मक निरीक्षण ही क्या है? सामाजिक सर्वेक्षण है। तो इसका तात्पर्य है कि फील्ड में जाकर हम किसी घटना के बारे में उसको जानने का प्रयास करते हैं। इसी को जो है आधार बनाकर सिन पाओ यंग ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया। सामाजिक सर्वेक्षण प्राय लोगों के एक समूह की रचना, क्रियाकलापों एवं रहन सहन की दशाओं के संबंध में एक जांच पड़ताल है। यानी एक जांच पड़ताल है। सामाजिक घटनाओं, क्रियाकलापों आदि के संबंध में किया गया जो निरीक्षण है या उनके संबंध में की गई जांच पड़ताल है, इंक्वायरी है, वो क्या है? सामाजिक सर्वेक्षण है। इसको एक अवलोकन के माध्यम से समझने का हम प्रयास करते हैं। मान लें कि कोई घटना घटित होती है, कोई जैसे कहीं पर चोरी होती है, उसकी रिपोर्टिंग होती है पुलिस में, तो पुलिस कहाँ पर जाएगी? उसका निरीक्षण करने के लिए उस घटना पर जाएगी और वहाँ पर देखेंगी कि वहाँ पर रास्ते भागने के कौन से रास्ते हैं, दीवारें कितनी ऊंची हैं, उसकी संभावनाएं किधर से आने की थी। तो इस तरीके से वहाँ फील्ड में जाकर वो जो है इन चीजों का निरीक्षण करता है। तो सर्वेक्षण को भी इसी तरीके से हम समझने का प्रयास करें कि सर्वेक्षण भी ऐसा ही है कि हम जब किसी मंतव्य को जानने के लिए, किसी मत को जानने के लिए, किसी समस्या को समझने के लिए फील्ड में जाकर लोगों की ओपिनियन या लोगों की वास्तविक जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सर्वेक्षण कहलाता है। अब सर्वेक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं? सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक पद्धति है। क्या है? सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक पद्धति है
वैज्ञानिक पद्धति का मतलब होता है कि जहां पर कार्य और कारण में संबंध दर्शाए जाते हैं, कार्य और कारण में संबंध दर्शाए जाते हैं। माने कि सर्वेक्षण करने के लिए गए कि गांव में कितने परिवारों के पास में राशन कार्ड नहीं है, तो इसको हम अपने मन से नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर जाकर जब हम उस चीज को देखेंगे तो हम उसकी काउंटिंग करेंगे और ये लगाएंगे कि उस गांव की जनसंख्या कितनी है, उस गांव के परिवार कितने हैं और परिवारों में राशन कार्ड कितनों के पास में है और किस टाइप के राशन कार्ड हैं और उनको क्या उनको राशन कार्ड बनाने में दिक्कत आ रही है। तो इन चीजों के बारे में जब फील्ड में जाकर सर्वे किया जाता है, आंखों से निरीक्षण किया जाता है, तो ये क्या है, ये सर्वेक्षण पद्धति कहलाती है और इसकी प्रक्रिया वैज्ञानिक होती है, अपने मन मुताबिक नहीं होती, बल्कि इसको कार्य और एक सिस्टम के अनुसार कि वहां पर एक सिस्टम के अनुसार ही उसको जो है रिपोर्टिंग करनी होती है। तो इसको हम सामाजिक, जो इसकी प्रथम विशेषता है कि सर्वेक्षण क्या है, एक वैज्ञानिक पद्धति है। दूसरी जो विशेषता है सर्वेक्षण की, जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वो है सामान्य सामाजिक घटनाओं का अध्ययन। सर्वेक्षण में हम गंभीर जो समस्याएं होती हैं उन स्थितियों का अध्ययन नहीं कर पाते, क्योंकि सर्वेक्षण में जो अध्ययन करता है, जो सर्वेक्षण करता है, उसके सामने कोई झूठ भी बोल सकता है। कोई व्यक्ति, माने कि यदि हम किसी को सर्वेक्षण कराने भेजे कि गांव में कौन गरीब है, तो जाहिर सी बात है सब कोई ना कोई योजना के चक्कर में आकर सब अपने को गरीब ही बताएंगे। तो जो गंभीर तरह के अनुसंधान है उन प्रक्रियाओं में सर्वेक्षण का प्रयोग नहीं किया जाता। ये केवल सामान्य स्थितियों के बारे में ही इसको जो है प्रयोग किया जाता है, जिनकी गंभीरताएं कम होती है तो वहां पर सर्वेक्षण किया जा सकता है। अगली जो विशेषता है इसकी, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। सर्वेक्षण जब हम करते हैं तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही कर पाते हैं, क्योंकि सर्वेक्षण करने के लिए जो संसाधन है वो हमारे पास जो है लिमिट होती है उनको जो है हम जो है उसका सर्वेक्षण सभी जगह नहीं कर सकते, या तो रैंडमली करते हैं, कहीं कहीं किसी गांव में या किसी क्षेत्र पर जो है उनका सर्वेक्षण किया जाता है। किसी मंतव्य को जानने के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी ओपिनियन के बारे में जब सर्वेक्षण किए जाते हैं तो उनके बारे में हम जो है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर ही अध्ययन करते हैं। हमारा एक क्राइटेरिया रहता है कि हमें इस गांव में सर्वेक्षण करना है। जैसे वर्तमान समय में जो है चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में यदि हम सर्वेक्षण करें, यदि कोई विधायक सर्वेक्षण कराए तो जाहिर सी बात है कि अपने क्षेत्र में ही कराएगा, कहीं दूसरे क्षेत्र में वो नहीं कराएगा। जहाँ जहाँ तक उसका फील्ड है वहीं पर वह जो है सर्वेक्षण कराएगा, उसको दूसरे, क्योंकि दूसरे का क्यों कराएगा, क्योंकि सर्वेक्षण करने में पैसा भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है और व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। इसलिए सामाजिक जो सर्वेक्षण है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही किया जाता है। अगली जो विशेषता है वो है तुलनात्मक अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण से हम तुलना कर सकते हैं किसी घटना के बारे में, किसी स्थिति के बारे में। मान लें कि जैसे कोई पिछले वर्ष कोई सर्वेक्षण हुआ और 10 साल बाद कोई सर्वेक्षण हो रहा है, तो जो 10 साल पहले हुआ है और 10 साल बाद हुआ है, अब हम उन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों के फैक्टरों में जो है हम अंतर देख सकते हैं। तो सर्वेक्षण जो होता है तुलनात्मक स्तर का होता है। अगली जो विशेषता है एक सहकारी प्रक्रिया। सहकारी का मतलब है कोऑपरेशन। जो सर्वेक्षण होता है उसमें कोऑपरेशन की, सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको एक सहयोगी प्रक्रिया कहते हैं। अगली जो विशेषता है ये जो सामाजिक जागरूकता का अध्ययन, सामाजिक जागरूकता का माध्यम। सामाजिक सर्वेक्षण जो होता है
वो सामाजिक जागरूकता करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम कोई सर्वेक्षण कर रहे हैं तो लोग जो है उसको अलर्ट होकर ही उसका उत्तर देंगे, तो इसलिए इससे सामाजिक जागरूकता भी आती है। तात्कालिक समस्याओं पर आधारित जो सामाजिक अनुसंधान है वो एक गंभीर प्रवृत्ति की शोध कार्य माना जाता है, जबकि सर्वेक्षण जो है अनुसंधान का ही एक प्रक्रम है, अनुसंधान की एक पद्धति है, लेकिन ये गंभीर या गहनता के मामलों में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि तात्कालिक समस्याओं पर ही इसका अध्ययन किया जा सकता है। जैसे चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के माध्यम से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग किस पार्टी को वोट देने का प्रयास कर रहे हैं, या कौन सी जाति किस उम्मीदवार के पक्ष में है, क्योंकि भारतीय समाज जातियों का समाज है और जातियों के आधार पर ही अधिकांश वोट जो है जातियों के आधार पर ही हमारे समाज में पड़ती है। हालांकि और भी फैक्टर होते हैं, लेकिन जाति इसमें एक बहुत ही मजबूत फैक्टर होता है। तो इनके मंतव्य को जानने के लिए कि कौन सी जाति रुष्ट हो रही है, कौन सी जाति रुष्ट नहीं है, कौन किसके पक्ष में है, इसका सर्वेक्षण अधिकांश जो है, चाहे वो न्यूज चैनल सर्वे कराते रहते हैं। तो ये तत्कालीन समस्याओं पर, जैसे कि पुनर्विवाह या आप कहेंगे कि बाल विवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप क्लास में पूछ सकते हैं और क्लास में हम देख सकते हैं, हाथ खड़े करवा सकते हैं। तो इस तरीके के जो सर्वे होते हैं ये तात्कालिक और ये गंभीर नहीं होते, क्योंकि गंभीर मुद्दे के लिए तो अनुसंधान ही करना पड़ता है, इसलिए इसको तात्कालिक समस्याओं से संबंधित माना जाता है। अधिकांशतः हम जो है सामाजिक जो सर्वेक्षण करते हैं वो जनसंख्या के बारे में करते हैं, सामाजिक क्रियाओं के बारे में करते हैं, विचार और मनोवृत्ति जानने के लिए करते हैं, और सामाजिक पर्यावरण के जानने के बारे में करते हैं। अब सामाजिक शोध व सामाजिक सर्वेक्षण में क्या समानता है? सामाजिक शोध में और सामाजिक सर्वेक्षण में क्या समानता है? तो समानता यह है कि दोनों ही वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है और सामाजिक सर्वेक्षण में भी वैज्ञानिक पद्धतियों का अनुपालन किया जाता है। दूसरी जो समानता है वो है कि दोनों में ही मानव के व्यवहार से संबंधित समस्याओं को जानने का प्रयास किया जाता है। जो मनुष्य के जो बिहेवियर हैं, जो उसका व्यवहार है, उनके बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। और अध्ययन की प्रविधियों में समानता के उसमें भी आदमी अवलोकन के माध्यम से या फील्ड में जाकर काम करना होता है, और अनुसंधान में भी फील्ड में जाकर ही काम करना होता है। तो इन बारे में हम देखते हैं कि इन प्रविधियों में, सर्वेक्षण में और अनुसंधान में इन चीज़ों में समानता दिखाई देती है। समानता यानी घटनाओं के अध्ययन, जो दोनों में ही सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, दोनों में ही वैज्ञानिक पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है, दोनों में ही जो है मानव के बिहेवियर को जानने का प्रयास किया जाता है, और दोनों ही प्रविधियों में जो है अध्ययन की प्रविधियों में समानता ये दिखाई देती है। लेकिन सामाजिक अनुसंधान में और सामाजिक सर्वेक्षण में पर्याप्त अंतर भी है। अंतर मैंने बताया कि जैसे सामाजिक जो सर्वेक्षण है वो तात्कालिक समस्याओं के लिए किया जाता है, और जबकि सामाजिक अनुसंधान जो है वो गहनता के रूप में किया जाता है, गंभीर जो समस्याएं हैं उनके बारे में किया जाता है। और क्या अंतर है कि सामाजिक सर्वेक्षण जो हैं वो झूठे भी हो सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण में व्यक्ति से हमने कोई जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया तो झूठ हो सकता है, लेकिन सामाजिक अनुसंधान एक गहन प्रविधि है और उसमें हम ये देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई उसमें सामने आए, उसकी जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो हमारी उपकल्पनाएं हैं उनको प्राप्त करना चाह रहे हैं, और उससे संबंधित तथ्यों को गहनता के रूप में उनको प्राप्त किया जा सके। लेकिन सामाजिक सर्वेक्षण में इतनी गहनता का अभाव होता है। सामाजिक शोध की जो
चिंतन प्रविधि है वो होती है एक उस तरह की प्रविधि होती है कि सैद्धांतिक होती है, सिद्धांत निर्माण करने के लिए होती है, जबकि जो सर्वेक्षण होता है वो तात्कालिक समस्याओं के लिए होता है। मान लें कि जैसे कोई 3 तलाक है, 3 तलाक के बारे में किससे पूछेंगे? जाहिर तौर से मुस्लिमों को पूछेंगे, क्योंकि मुसलमान में ही तलाक जो है 3 तलाक की जो एक प्रविधि एक पद्धति पाई जाती है। तो यदि हम उस पद्धति के बारे में हिंदुओं से पूछेंगे तो हिंदू उस बात के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं बता पाएगा। उस बात के लिए हमें उसी जहाँ पर वो चीज़ है, तो इन चीज़ों में जो सर्वेक्षण किया जाएगा, तो सर्वेक्षण जो होते हैं एक तात्कालिक सिद्धांत निर्माण करने के लिए नहीं होते, बल्कि एक मनोवृत्ति जानने के लिए होते हैं। जबकि जो सिद्धांत होते हैं वो मनोवृत्तियों के साथ सिद्धांत के बारे में भी होते हैं। तो आज हमने सामाजिक अनुसंधान की प्रविधियों में सर्वेक्षण से संबंधित प्रविधि का अध्ययन किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।